अस्सलाम अलैका दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और खुश व खुर्रम हैं। खुश रहें, आबाद रहें, अपना ख्याल रखें और अपने फैमिली मेम्बरान का भी ख्याल रखें। जैसा कि आप दोस्तों को मालूम ही है कि हमारा लेक्चर सूरतुल कासस की आया नंबर 23 से 28 पर भी चल रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने सूरतुल कासस की आया नंबर 23 और 24 पर बात की थी। आज हम दूसरे लेक्चर में सूरतुल कासस की आयत नंबर 25 और 26 पर बात करेंगे। जैसा कि आप दोस्तों को मालूम ही है कि इन आयात के मरवजा तराजुम को बहुत ही रोमांटिक अंदाज में किया हुआ है। इन तराजुम के मुताबिक दो औरतें पानी के तालाब पर पानी पिलाने आती हैं अपने जानवरों को, लेकिन वहाँ पर पहले ही जानवरों को पानी पिलाने वाले लोगों का हजूम लगा हुआ होता है, लेकिन वो दोनों एक तरफ खड़ी होती हैं। फिर मूसा इनको देखकर लोगों को हटाता है और इनको जानवरों को पानी पिलाने की बारी दिलाता है। फिर बातचीत होती है। जबकि पिछली दोनों आयतों पर हम मुकम्मल बात कर चुके हैं। इन दोनों आयतों के असल मतन में ना तो जानवर है, ना तालाब है और ना ही कुआं है। यानी जो बातें इन्होंने तराजम में लिख दी हैं वो आयत पिछली आयतों में बिल्कुल भी नहीं है। आज हम जिन आयत पर बात करेंगे इनका मरवजा तराजम जब मैंने पढ़ा तो कुछ सवालात मेरे सामने आए। वो सवालात मैं एक स्टूडेंट के तौर पर आप दोस्तों से शेयर कर रहा हूँ। आप में से जो दोस्त इल्मी इस्ताअत रखते हैं वो जवाब देकर मेरी रहनुमाई कर सकते हैं। तराजम तकरीबन तमाम मुतरजमीन के एक ही जैसे हैं। यूँ समझें कि हमने इनमें से एक तर्जुमे पर सवालात कर लिए तो दुनिया के जितने भी तराजम हैं उन सब तराजम पर सवालात हो गए जो इससे मिलते जुलते हैं। ये बात याद रखें कि ये सवालात आयत के मतन पर हरगिज़ भी नहीं हैं, ये सिर्फ तराजम पर हैं। आज के लेक्चर में दोनों आयतों में मरवजा तर्जुमा मैं आपसे शेयर करूंगा। पहले सूरा 28 की 25 और दूसरे लम्हे में सूरा 28 की 26 का तर्जुमा आपसे शेयर करूंगा। तो पहले मैंने तर्जुमा शेयर कर दिया है स्क्रीन पर 25 का। उसमें मुतरजमीन लिखते हैं, सवाल नंबर 1 है। फिर इन दोनों में से एक ब्रैकेट में इन्होंने लिखा है औरत शर्मो हया के साथ चलती हुई इसके पास आई। अब देखें इस पर सवाल ये है कि ब्रैकेट में जो औरत तर्जुमा लिखा है ये आयत के किस लफ्ज़ का है, क्योंकि आयत के मतन में कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं जिसके मानी औरत कर लिए जाएं या वो लफ्ज़ औरत से रिलेटेड हो। मज़ीद ये मैं आपसे शेयर करूं कि मैंने आयत का जो मतन है वो भी स्क्रीन पर शेयर कर दिया है। उसमें आप गौर करें तो उसमें लिखा है फजाअत। इसमें फ़ा हरूफ अतफ है, जाअत जुमात के लिए है, औरत के लिए नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे सूरह 11 की आयत नंबर 69 में जाअत रुसुलुना में जाअत जुमात के लिए है, रसूलों की। लेकिन इन मुतरजमीन ने इसको औरत बना दिया है। यहाँ आया है सूरह 28 की 25 में तो, जबकि ये जमात के लिए अल-किताब में जहाँ भी ये आया है ये जमात के लिए आया है। लिहाजा मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं तो इन मुतरजमीन ने लिखा है, इनमें से एक औरत ब्रैकेट में लिखा है आई, जबकि आयत के मतन में अगर हम देखते हैं तो एहदाहुमा में एहदा सिंगुलर मुअन्नस है लेकिन औरत के लिए नहीं है, क्योंकि इसके साथ हुमा की ज़मीर मौजूद है। दूसरा ये है कि आयत के शुरू में जाअत आया हुआ है जो जमात के लिए। हुमा की ज़मीर जिसमें मर्द और औरतें बैक वक़्त शामिल होते हैं। हुमा की ज़मीर अल-किताब में बहुत सी जगहों पर इस्तेमाल हुई है और इसमें मर्द औरत दोनों शामिल हैं। अल-किताब में तकरीबन ये 116 बार हुमा की ज़मीर इस्तेमाल हुई है और कहीं पर भी ये सिर्फ़ औरतों के लिए या कहीं पर भी ये सिर्फ़ मर्दों के लिए नहीं इस्तेमाल हुई। मैं सूरह 3 की आयत नंबर 122 लगा रहा हूँ, गौर करें। इसमें हम्मच मुअन्नस सिंगुलर है और ताइफाचानी दो जमातों के लिए है। हम्मत सिंगुलर एक जमात के लिए है जिसमें मर्द और औरतें दोनों आएंगे। इसी वजह से आयत में मिनकुम में कुम जमा मुज़क्कर की ज़मीर लाई गई है। फिर हुमा की ज़मीर जमातों के लिए है जिसमें मर्द और औरतों दोनों ही शामिल हैं। इसी तरह सूरह 24 की आयत नंबर 2 पर गौर करें तो इन्होंने जो तर्जुमा किया वो किया है ज़िना करने वाले मर्द और ज़िना करने वाली औरतें। इस का मतन मैंने लगा दिया। इसमें देखें हुमा की ज़मीर मर्द और औरतें दोनों के लिए आई हुई है।
यानी हुमा की ज़मीर इंसानों के लिए आई है तो मर्द और औरतों के लिए ही है। दोनों जिन्स मज़क्कर भी और मुअन्नस भी इसमें शामिल हैं जुमात के तौर पर। बाकी हुमा की ज़मीर वाली आयत का मुतालिया आप ख़ुद भी निकाल कर सकते हैं और इसी तरह कुमा वाली ज़मीर में भी दोनों जिन्स शामिल हैं, जैसा कि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान में कुमा जिन्नो इंस दोनों के लिए आया है और इंस में मज़क्कर और मुअन्नस दोनों जिन्स शामिल होते हैं। इसी तरह मैं स्क्रीन पर सूरह 7 की आयत नंबर 22 लगा रहा हूँ, गौर करें। इसमें हुमा और कुमा की ज़मीरों की भरमार है। इस आयत में हुमा की ज़मीर 6 बार आई है, जो अल किताब में मौजूद आयतों में किसी भी आयत में सबसे ज़्यादा है हुमा की ज़मीर की तादाद, और कुमा की ज़मीर 4 बार आई है और आदम और इसके ज़ौज के लिए इस्तेमाल हुई है, और इसमें मज़क्कर और मुअन्नस जिन्स दोनों ही आगे बतौर जुमात के, और इसके अलावा भी इस आयत में तस्निया के अल्फाज मौजूद हैं और इसमें भी मज़क्कर और मुअन्नस दोनों तरह के जिन्स यानी मर्द औरत के ग्रुप्स शामिल हैं। चूँकि सूरह 28 की आयत नंबर 25 में इन्होंने औरत इस वजह से डाल दिया क्योंकि तारीखी कहानियों में ये किस्सा लिखा हुआ है, वो यहाँ डालना मकसूद था इनके अकीदे के मुताबिक, लिहाजा इन्होंने वो डाल के अपना अकीदा डाल दिया, आयत को उसके नीचे दबा दिया और यहाँ पर इन्होंने औरत बना दिया। इसी तरह आप गौर करें, एहदाहुमा के मानी अगर हम करते हैं तो इसके मानी बनेंगे 2 जमातों में से एक जमात मूसा के पास आई। लिहाजा मजीद हम आगे बढ़ते हैं तो मुतरजमीन लिखते हैं, सवाल नंबर 2 है, इसने कहा बेशक मेरा बाप तुझे बुलाता है। इस पर सवाल ये है कि बाप किस लफ्ज़ का तर्जुमा किया गया, क्योंकि अभी के मानी बाप नहीं है। मजीद हम आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 3 मुतरजमीन लिखते हैं, ताकि वो तुझे इस मजदूरी का मुआवजा दे जो तूने हमारे लिए की। ब्रैकेट में इन्होंने लिखा है मवेशियों को पानी पिलाया है, ये इन्होंने ब्रैकेट में लिखा है। अब देखें, इस पर सवाल ये है कि तर्जुमा में मवेशी ब्रैकेट में लिख दिया है, जबकि आयत के मतन इससे खाली है जिस लफ्ज़ का तर्जुमा इन्होंने मवेशी किया है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये मुतरजमीन अल्लाह से ज़्यादा अलीम व हकीम है क्या, या अल्लाह मवेशी जिस लफ्ज़ का तर्जुमा इन मुतरजमीन ने किया है इसके मुतल्लिक लफ्ज़ आयत में देना भूल गया था, क्या समझा जाए। और पानी लाना किस लफ्ज़ का तर्जुमा किया गया है। मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं तो मुतरजमीन लिखते हैं, सवाल नंबर 4 है, तो वो जब इसके पास आया और इस पर ब्रैकेट में लिखा है अपना किस्सा बयान किया, तो इसने कहा तू खौफ ना कर, तू जालिम लोगों से बच कर निकला है। मूसा किस्सा कैसे बयान करता है और जालिम अफराद कौन है, इस पर भी हमारी रहनुमाई करें। अब मैं आपसे सूरह 28 की आयत नंबर 26 के मरवजा तर्जुमा पर तनकीदी जायज़ा और सवालात शेयर कर रहा हूँ। तर्जुमा मैंने स्क्रीन पर शेयर कर दिया। इसमें इन्होंने लिखा है, सवाल नंबर 1 है, इन दोनों में से एक ने कहा ए मेरे अब्बा जान आप इसे उजरत पर रख लें। इस पर सवाल नंबर 1 है कि दोनों में से एक ही ने क्यों कहा कि इसको उजरत पर रख लें, यानी दिहाड़ीदार इसको रख लो। दोनों में क्यों ना, दोनों ने ही क्यों ना कहा, क्या दोनों में से एक की जजमेंट और जांचने की सलाहियत ज़्यादा अच्छी थी या मामला कुछ और था। सवाल नंबर 1 का पॉइंट नंबर 2 है। इस पर सवाल ये भी है कि ऐसी आशिकी माशूकी वाला तर्जुमा किया है कि लड़की अपने मुंह से कह रही है कि इसको उजरत पर रखो। सवाल ये है कि अगर इसने इसे नौकरी पर रखवाना है तो इससे काम क्या लेना है, क्या इससे शादी करने के लिए नौकरी पर रखवा रही है, और साथ में अपने महबूब की तारीफ़ें भी किए जा रही। बहुत खूब भाई, ऐसा मतलब वो बना दिया माहौल के लगे कि वाह भाई वाह, आशिकी माशूकी अरूज पर है। मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं तो मुतरजमीन लिखते हैं, सवाल नंबर 2 है, बेशक बेहतरीन ब्रैकेट में इन्होंने लिखा है शख्स जिसे आप उजरत पर रखें ताकतवर ईमानदार ही है। इस पर सवाल ये है कि ये कहने की ज़रूरत क्यों पेश आई कि वो ताकतवर है, क्या गंदम की बोरियां रेढ़ी पर लदवाना थी, या मूसा से गाड़ी को धक्का लगवा कर स्टार्ट करवानी थी, या सीमेंट के जो बोरियां हैं वो लदवाना थी ट्रक पर। आखिर क्या वजह है कि वो ताकतवर लगा दिया गया। अब देखें कैसा रोमांटिक इन लोगों ने तर्जुमा किया है, पढ़ने वाले को भी लगता है कि आशिकी माशूकी जो है अरूज पर है और उसके जहन में भी ऐसा ही आता है।
ये कुछ सवालात थे जो मैंने आपसे शेयर किए हैं। अब इन आयतों के मशहूर अल्फाज के मानी आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो पहले हम सूरा 28 की 25 के अल्फाज के मानी देखते हैं। तो नंबर 1 पर है तमशी। इसके मानी वो एक जमात कदम ब कदम चलती है, ये इसके मानी है। नंबर 2 पर है अस्तहयाइन, आबादकारी पर, या इसके दूसरे मानी जिंदगी की आबादकारी या खुशहाली पर। नंबर 3 पर है आबी। इसके मानी सरबराही करने वाला फ़र्द या सरपरस्त या लीड करने वाला फ़र्द या रहनुमाई करने वाला फ़र्द, या इसके मानी हेड के हैं या मजहबी सरपरस्त को भी अभी कहा जाता है। बहुत से मज़हब हैं जिनमें मजहबी सरपरस्त को फ़ादर कहा जाता है। लिहाजा अल किताब में इब्राहीम के लिए सूरा 2 की आयत नंबर 1 to 4 में इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा आया है, और सूरा 22 की आयत नंबर 78 में इसको अबीकुम कहा गया है। यानी इमाम का मतरादफ अबी है और अबा के मानी लीडर, सरबराही करने वाला, रहनमा, लीड करने वाला, लेकर चलने वाला, और मजहबी सरपरस्त, हेड, बॉस वगैरह 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 इसके मानी है। मैंने जैसे पहले कहा, आज भी मज़हब में, कई मज़हब में इसको फादर कहा जाता है। नंबर 4 पर है वक़स्सा। इसके मानी है और इसने मुतअल्लिका नैरेटिव दिया था। अब हम सूरा 28 की आयत 26 के मशहूर अल्फाज के मानी देख लेते हैं। तो नंबर 1 पर है सिताजिर। इसको भर्ती कर लें या इसकी खिदमत हासिल कर लें। नंबर 2 पर है अलकवियुल अमीन, ख़ास स्किल वाला, काबिल एतबार उसको कहा जाता है। अब हम इन दोनों आयतों की अंडरस्टैंडिंग देख लेते हैं। तो पहले हम सूरा 28 की 25 को देखते हैं। तो उसमें है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह नरमी करने वाले, मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ। 25 की जान जाने से पहले इससे पहले वाली आयत का तर्जुमा मैं आपसे शेयर करता हूँ जो हमने किया था। वो कुछ यूँ है, फसका लाहुमा। इसके बाद मूसा ने इन दोनों जमातों के लिए पैमाना मुकर्रर किया या दोनों जमातों के लिए सैराबी की। इसके बाद क्या किया वो बताया गया आयत के अगले हिस्से में। सुम्मा तवल्ला इला ज़िल्ली। इसके बाद वो पलटा तसव्वर या परछाई की तरफ। जब तसव्वर पर आया तो आप दोस्तों को पता ही है कि मूसा के लिए परछाई या उसका तसव्वर अल किताब में ही मौजूद है। मजीद क्या है वो आयत के अगले हिस्से में बताया गया। फ़काल रब्बी, मूसा ने कहा पालने वाले। क्या कहा मजीद वो आयत के अगले हिस्से में बताया गया। इन्नी लिमा अंजलता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। बेशक मेरे लिए जो तूने बतदरीज मेरी जानब क्लियर किया बेहतरीन में से है, मैं बेइख्तियार या मामूली हूँ। अब देखें, मूसा ने दोनों जमातों के लिए तहजीब व सकाफत का पैमाना मुकर्रर किया था। तो ये होना तो ये चाहिए था कि वो दोनों जमातें मूसा के पास आती, मगर ऐसा नहीं हुआ। एक जमात ही इसके पास आई और उसने आकर क्या कहा वो अगली आयत जो है 25 उसमें बताया गया है। फजाअतहु इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहयाइन। फिर इसके कुछ अरसा बाद फ़िरौनियत के सामने डट जाने वाली यानी मूसा के पास इनमें से एक जमात आई। वो जमात आबादकारी या खुशहाली पर वो कदम ब कदम चलती है। अब देखें, आयत में शुरू में फ़ा लगा हुआ है, इसका मतलब है कुछ अरसा गुजर गया है। उसके बाद से वो जमात जो है वो उसके पास आई। वो जमात आबादकारी या खुशहाली पर वो कदम ब कदम चलती है। यानी जो मूसा ने पैमाना मुकर्रर किया था उसको लेकर वो खुशहाली और आबादकारी पर कदम ब कदम चल रही है, खुशहाल हो गई है वो। अब देखिए, यहाँ से ये पता चला जो ग्रोह या जमात भी मूसा के पास आएगी, खुशहाल भी वो होगी। और मूसा चूँकि अल किताब में है, जो अल किताब में मूसा काम कर रहा है, इसी काम पर कदम ब कदम चलने वाली जमात खुशहाल होगी और इसके कदम ब कदम भी चलेगी साथ में, क्योंकि मूसा चल रहा है। जब वो जमात मूसा के पास आई तो फिर क्या हुआ वो भी आयत के अगले हिस्से में बताया गया। ये कह करके कालच इन्ना अबी यदऊका, इस जमात ने कहा हकीकतन मेरा सरबराह या मेरा मजहबी पेशवा या मेरी रहनुमाई करने वाला या मेरा बॉस या मुझे लीड करने वाला या मेरा सरपरस्त वो तुम्हें पुकारता है। अब देखें, वो लीड करने वाला क्यों पुकारता है, वो ये कहकर बता दिया गया है कि लियजज़ियका अजरा मा सक़ीता लना,
ताकि वो तुझे तोहफ़ा दे जो तूने हमको पैमाना मुकर्रर करके दिया था। यानी मूसा ने तहज़ीब व तमद्दन के मुतल्लिक़ पैमाना मुकर्रर किया था, इसी वजह से वो पुकार रहा है। अब देखिए, जब उसने उनको पैमाना मुकर्रर करके दिया तो वो खुशहाली और आबादकारी के राह पर चल निकली है। जब जब उसने बॉस ने उनके वो रिज़ल्ट देखा तो उसने तब जाकर इसको बुलाया ताकि इसको तोहफ़ा दे। तो जब मूसा इसके पास आया तो मूसा ने क्या कहा वो बताया गया आयत के अगले हिस्से में। फलम्मा जाअहु वक़स्सा अलैहिल क़ससा, फिर फ़िरौनियत के सामने डट जाने वाली यानी मूसा ने इस सरबराही करने वाले या मजहबी सरपरस्त या हेड या कंट्रोलर या लीड करने वाले फ़र्द के पास आया और मूसा ने इस पर मुतअल्लिका नैरेटिव दिया। अब देखिए, मूसा ने इसको भी पैमाना मुकर्रर करने के मुतल्लिक नैरेटिव दिया। वो नैरेटिव क्या है जिससे जो वो जमात है तरक्की पर और आबादकारी पर, खुशहाली पर चल निकलती है, उसके मुतल्लिक नैरेटिव दिया कि भाई ये ऐसा क्यों हुआ है। तो जो चीज़ें उसने उनको सिखाई जमात को, वही इसके मुतल्लिक शेयर कर दी। ये नैरेटिव इस पर आकर मूसा ने दिया है। और मज़ीद ये है कि जब मूसा ने नैरेटिव दिया तो उसने क्या कहा जिसने बुलाया था, वो आयत के अगले हिस्से में बताया गया। काला, इसने जवाब दिया, ला तख़फ़, तू खतरा महसूस ना कर, नाजूचा मिनल कौमी ज़ालिमीन, तूने अंधेरे में रहने वाले अफराद से छुटकारा पा लिया था। जब छुटकारा पा लिया अंधेरे में रहने वाले अफराद से तो जाहिर है फिर तो खुशहालियाँ ही मिलेंगी ना, और तरक्की मिलेगी और आबादकारियाँ मिलेंगी, आबाद हो जाएंगे मुआशरे जो तबाही के धारने पर थे। मज़ीद हम देखते हैं, जब मूसा ने नैरेटिव दिया, जो मूसा ने इनको नैरेटिव दिया वो ये था कि अंधेरे से रोशनी की तरफ आने के लिए था। और यही पैमाना अल-किताब में मूसा मुकर्रर कर रहा है आज भी, क्योंकि पैगंबरों में फ़र्क नहीं करना है तो सब के सबों का पैमाना यही है, अंधेरे से रोशनी की तरफ लेकर जाना। लिहाजा ये इस आयत की अंडरस्टैंडिंग थी। अब हम अगली आयत की जानब बढ़ते हैं। तो 28 की 26 है, उसमें है कालत इहदाहुमा या अबातिस्ताजिर, इन दोनों में से एक जमात ने कहा, ए प्यारे रहनुमा या ए प्यारे टीचर या ए प्यारे सरबराही करने वाले या ए प्यारे बॉस या ए प्यारे हेड या ए प्यारे मजहबी सरपरस्त, तू इसको भर्ती कर ले या तू इसकी खिदमत हासिल कर ले। यानी काबिल आदमी था, रिजल्ट देख चुके थे, तो उन्होंने ये कहा कि इसको भर्ती कर ले, बड़ा काबिल आदमी है। लिहाजा क्यों? क्योंकि जब इसने पैमाना मुकर्रर करके दिया था जमात को, एक को, अब 2 जमातें थी उम्मत में, 2 जमातें थी, तो उनमें से एक ने नैरेटिव जो पैमाना मुकर्रर किया था वो लिया मूसा वाला, तो वो तरक्की पर कदम ब कदम निकल, यानी आहिस्ता आहिस्ता मरहलावार वो तरक्की कर रही थी, खुशहाल हो रही थी, आबाद हो रही थी। तो जब नतीजा सामने था तो यहाँ आकर कह दिया कि तू इसको भर्ती कर ले, इसकी खिदमत हासिल कर ले, ताकि मज़ीद वो चलता ही जाए ये सिलसिला जो पैमाना मुकर्रर करके दिया इस पर स्टेबल रहने का। मज़ीद क्या कहा वो आयत के अगले हिस्से में बताया गया है, इन्ना खैरा मान इस्ताजरा चल कवियुल अमीन, हकीकतन बेहतर है जो तू भर्ती करे या जो तू खिदमत हासिल करे एक स्किलफुल काबिल एतबार फ़र्द की। अब देखें, किसी ने भी, आप में से भी अगर किसी ने किसी की खिदमत हासिल करनी है या उसको भर्ती करना है अपने दफ्तर में, महकमे में, अपनी फैक्ट्री में, तो स्किलफुल आदमी होना चाहिए, तभी जाके आबादकारी होगी और आपकी जो दफ्तर है या फैक्ट्री है या कोई काम है, मरहला मरहला वो वसी होता जाएगा। लिहाजा यहाँ से हमें ये भी पता चला कि जिसको भर्ती करना है या जिसकी खिदमत हासिल करनी है वो स्किलफुल होना चाहिए और काबिल एतबार होना चाहिए। यहाँ पर भी यही मामला है, स्किलफुल है, काबिल एतबार है, तभी तो पैमाना मुकर्रर करके दिया और वो कदम ब कदम यानी मरहलावार, स्टेप बाय स्टेप खुशहाली और आबादकारी की तरफ जमात एक चल निकली। अब उम्मत में 2 तरह की जमातों का पिछली आयतों में जिक्र, उनमें से एक जमात, दोनों नहीं, जो इसकी पैमाना मुकर्रर किया वो ले रही है, वो तरक्की कर रही है। लिहाजा मूसा अल-किताब में पैमाना दे रहा है, हमें भी चाहिए कि उससे पैमाना लें और उसी पर वैसे ही अमल करें जैसे मूसा ने किया, तो खुशहाली हो जाएगी। हमारे इर्द गिर्द फ़िरौन भरे पड़े हैं,
यकीन करें हुकूमती सतह पर भी, तो जब फ़िरौनियत के सामने खड़े हो जाएंगे, ये फ़िरौनियत ख़त्म होगी तो खुद ही मुआशरा सेट हो जाएगा। अब मैं इन दोनों आयतों का तर्जुमा आपसे शेयर कर लेता हूँ। तो 28 की आया नंबर 25 को पहले हम देखते हैं, तो उसमें है फजाअतहु इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहयाइन। फिर इसके कुछ अरसा बाद फ़िरौनियत के सामने डट जाने वाले के पास इन या मूसा के पास इन दोनों में से एक जमात आई। वो जमात आबादकारी या खुशहाली पर वो कदम ब कदम यानी स्टेप बाय स्टेप चढ़ती है। मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं, तो आयत के अगले हिस्से में कालत इन्नी अबी यदऊका, इस जमात ने कहा हकीकतन मेरा सरबराह या मेरा मजहबी पेशवा या मेरी रहनुमाई करने वाला या मेरा बॉस या मुझे लीड करने वाला या मेरा सरपरस्त वो तुम्हें पुकारता है। मज़ीद आयत के अगले हिस्से में है क्यों पुकारता है वो बताया गया है, लियजज़िया का अजरा मा सक़ीत लना, ताकि वो तुझे तोहफ़ा दे जो तूने हमको पैमाना मुकर्रर करके दिया था। मज़ीद आयत के अगले हिस्से में फलम्मा जाअहु वक़स्सा अलैहिल क़ससा, फिर फ़िरौनियत के सामने डट जाने वाले यानी मूसा ने सरबराही करने वाले के पास आया और मूसा ने इस पर मुतअल्लिका नैरेटिव दिया। मज़ीद आयत के अगले हिस्से में है जब मूसा ने नैरेटिव दिया तो क्या वो बताया गया है, काला ला तख़फ़, इसने जवाब दिया तू ख़तरा महसूस ना कर, नजूता मिनल कौमी ज़ालिमीन, तूने अंधेरे में रहने वाले अफराद से छुटकारा पा लिया है। मज़ीद हम अगली आयत का तर्जुमा देख लेते हैं, तो 26 है 28 की, उसमें है कालत इहदाहुमा या अबातिस्ता अजरत, इन दोनों में से एक जमात ने कहा ए प्यारे रहनुमा या ए प्यारे टीचर या ए प्यारे सरबराही करने वाले या ए प्यारे बॉस या ए प्यारे हेड या ए प्यारे सरपरस्त, तू इसको भर्ती कर ले या इसकी खिदमत हासिल कर ले। इन्ना खैरा मान इस्ताजरतल कवियुल आमीन, हकीकतन बेहतर है जो तू भर्ती करे या जो तू खिदमत हासिल करे एक स्किलफुल काबिल एतबार फ़र्द की। अब देखें ये इन दोनों आयतों का तर्जुमा था जो मैंने आपसे शेयर किया और अंडरस्टैंडिंग थे। इन आयतों में ना तो आशिकी माशूकी की बू आ रही है और ना ही तो कोई औरत अपने वालिद से वो किसी ख़ास मकसद के लिए सिफारिश कर रही कि इसको रख ले, बल्कि यहाँ हुमा की जो ज़मीर है या जाअच है ये जमात के लिए है, जैसे मैंने रेफरेंसेस भी आपसे शेयर किया है। लिहाजा ये हमारा आज का लेक्चर था, इस पर कोई सवाल है तो वो आप हमसे कर सकते हैं। लिहाजा ये जैसे भी ऊट पटांग तराजम है, आप दोस्तों को खुद भी चाहिए कि आयत के मतन पर आपकी नज़र होनी चाहिए, तराजम पर नहीं। इन्होंने इसमें अपनी अकायद वो छुपा रखे हैं और उनके नीचे आयत को दे दिया है। लिहाजा आपको खुद मेहनत करनी है ताकि वो इनकी जो घपले किए हैं, अकायद डाले हैं, वो पकड़ें आप लोग खुद। हम तो अपनी कोशिश कर ही रहे हैं, हम में कोई कमी बेशी है तो वो आप हमें आगाह कर सकते हैं क्योंकि हम स्टूडेंट हैं। लिहाजा अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।